इस समय जब हम बात कर रहे हैं, चारवाक दर्शन भारत का सबसे प्रसिद्ध दर्शन निकल कर आया है। सब लोग उसे अपनाते नहीं लेकिन जानते सब हैं कि चारवाक या लोकायत जिसे हम बोलते हैं वो क्या चीज है। आपको पता नहीं होगा लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी चारवाक हो। चारवाक कहते थे, जबत जीवते सुखम जीवते, ऋण कृत्वा घी पितवा। जब तक जियो सुख से जियो, उधार भी लेना पड़े लेकिन घी पियो। हालांकि जो वो सपोर्ट करते थे वो किसी और चीज को पीने को सपोर्ट करते थे, लेकिन घी एज अ मेटाफर उन्होंने यूज करा है। उनका पूरा सिद्धांत था कि आपको सुख भोगना है, ना उन्हें भगवान से मतलब, ना उन्हें मोक्ष से मतलब। लेकिन ज्ञानी बहुत, अगर आप निकल जाएंगे और आपको कोई चार वाक मिल जाए और अगर आपने मुंह खोल दिया तो आप लहूलुहान होकर लौटेंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि इतना ज्ञान था उनके पास कि कोई भी भारत संस्कृति में, भारत की जो दर्शन है उसमें उनसे कभी टक्कर नहीं लेता था, क्योंकि आपके पास उनकी बातों के जवाब ही नहीं है। अगर उनने पूछ लिया कि दुनिया किसने बनाई, आपने बोला भगवान ने, तो पूछ लेंगे कैसे बनाई, क्यों बनाई। बहुत जवाब थे। वो डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे, जो हमें सुकरात ने सिखाया वो चारवाक बहुत पहले इस्तेमाल किया करते थे। बहुत बड़ी संस्कृति है हमारे पास। चारवाक दर्शन के एक्चुअल श्लोक्स नहीं है, जैसे हमारे पास ब्रह्म सूत्र है, न्याय सूत्र है, ऐसे उनके कोई सूत्र नहीं है क्योंकि वो मिटा दिए गए। लेकिन जितना हमें पता चलता है वो उनके क्रिटिक्स से पता चलता है। जैसे वेदांत में ऐसा बताया गया कि चारवाक ऐसा बोलता था लेकिन असल में हुआ कुछ ऐसा ऐसा। उनकी जो विडंबनाएं हैं, उनकी जो क्रिटिक्स में हमें बताया गया है, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया है दूसरे दर्शनों में, उससे हमें चारवाक की फिलॉसफी पता चलती है। और क्रिटिसिज्म का सबसे जो डिसएडवांटेज वो ये होता है कि हमें एक्चुअल बात पता नहीं चलती। आप किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप हमेशा उसकी बुरी बुरी चीजें ही बताएंगे, आप कभी सच्ची चीज नहीं बताने वाले। ऐसा माना जाता है जो चारवाक दर्शन है उसकी शुरुआत करी थी जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है ये हम नहीं कह सकते।